सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक वकील के लाइसेंस के 3 साल के निलंबन आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, ये देखते हुए कि वह महिला शिकायतकर्ता पर अपमानजनक आरोप लगाकर उसे परेशान कर रहा था। कोर्ट ने वकील पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि उसकी पूर्व अनुमति के बिना उसका लाइसेंस नवीनीकृत नहीं किया जाएगा। अपीलकर्ता अधिवक्ता द्वारा किए गए गंभीर कदाचार को देखते हुए, जो प्रतिवादी शिकायतकर्ता के विरुद्ध अपमानजनक आरोप लगाने में एक हठी प्रतीत होता है, हम कोई नर्म रुख नहीं अपनाना चाहते। तदनुसार अपील को 1 लाख रुपये के जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है, न्यायालय ने आदेश दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ अधिवक्ता द्वारा बीसीआई की अनुशासन समिति द्वारा पारित आदेश को दी गई चुनौती पर विचार कर रही थी, जिसके तहत उसे व्यावसायिक कदाचार का दोषी ठहराया गया था और राज्य बार काउंसिल द्वारा बनाए गए अधिवक्ताओं की सूची से 3 साल के निलंबन की सजा सुनाई गई थी। याचिकाकर्ता के वकील की बात सुनते हुए न्यायमूर्ति कांत ने टिप्पणी की, केवल इसलिए कि वैवाहिक विवाद वहां है। आप इस लड़की को ब्लैकमेल कर रहे हैं। आपने वैवाहिक मामला वापस नहीं लिया है। गौरतलब है कि जुर्माने की राशि शिकायतकर्ता को 3 महीने के भीतर मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया गया था। केस का शीर्षक मनोज कुमार शर्मा बनाम प्रियंका बंसल सी.ए. संख्या 6679/2024। बार एसोसिएशन केकड़ी द्वारा बुधवार को नवपदस्थापित उपखंड अधिकारी दिव्यांशु सांगवान के कार्यभार संभालने पर बार एसोसिएशन कार्यालय में बार अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ताओं व कार्यकारिणी सदस्यों ने नवपदस्थापित एसडीएम सांगवान का माल्यार्पण कर साफा बंधवाकर स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि केकड़ी में बार और बेंच का सामंजस्य अद्भुत रहा है। दोनों ओर से मिले सहयोग से पक्षकारों के प्रकरणों का सही से निस्तारण होता है, जिससे पक्षकारों को राहत मिलती है। उन्होंने कहा कि केकड़ी बार का इतिहास की है, जो भी अधिकारी यहां कार्यरत रहा है उसका पूर्ण सहयोग किया है तथा पूरा सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता अपने हितों के साथ पक्षकारों के हितों का सदैव ध्यान रखते आए हैं, साथ ही अधिकारियों की गरिमा को कमजोर नहीं होने दी है। इस मौके पर उन्होंने नवपदस्थापित एसडीएम सांगवान में केकड़ी का कार्यकाल बेहतरीन व्यतीत होने की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान एसडीएम सांगवान ने उपस्थित सभी अधिवक्ताओं का आभार जताया तथा समयबद्ध तरीके से कार्य करते हुए पक्षकारों को अधिकाधिक राहत पहुंचाने व सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने की बात कही। कार्यक्रम को वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र अग्रवाल, सलीम गौरी व पूर्व बार अध्यक्ष रामावतार मीना ने भी संबोधित किया। इस मौके पर महासचिव मुकेश शर्मा, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता नवल किशोर पारीक, भूपेंद्र सिंह, निर्मल चौधरी, सीताराम कुमावत, अनिल शर्मा, इमदाद अली, रामेश्वर कुमावत, आदिल कुरैशी, शिवराज कुमावत, सुरेंद्र सिंह धन्नावत, हरिराम चौधरी, मनोज चौधरी, संवर लाल चौधरी आदि मौजूद थे। यहाँ उपस्थित हैं और जो युवा साथी यहाँ हैं सभी को मेरी तरफ से अभिनंदन। बातें बहुत सारी कह दी और आहूजा जी बहुत स्पीड में बोलते हैं, तो मैं माइंड में भी नोट नहीं कर पाया कि कौन सी पे जवाब देना है कौन सी पे नहीं, तो जो मन में है वो कह देता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। फाइल्स का 133-45 वकील साहब ने कहा, तो 133 तो एक ऐसी चीज़ है कि अगर यूज़ की जाए तो प्रिलिमिनरी ऑर्डर में ही बहुत कुछ हो जाए, और नहीं हो तो फिर फाइनल ऑर्डर तो एडीजे कोर्ट में पिटता रहता है और हाई कोर्ट तक चलता रहता है। तो वो पत्रावलियाँ वकील साहब देखनी पड़ेंगी, देखूंगा जरूर, मैंने नोट कर लिया डायरी में, तो जो यथासंभव होगा उसमें मैं प्रयास करूँगा कि उनका निस्तारण हो। बाकी जो कंटेस्टेड फाइल्स होती हैं उनमें मेरा ये प्रयास रहता है कि वकील साहिबान अंतिम बहस के दिन लिखित बहस पेश करो, क्योंकि जो आपत्ति अधिवक्ताओं को होती है कि यार मेरी ये बात थी आपने ऑर्डर में नहीं आई, मैं आगे अपील में जाता मुझे लाभ मिलता, फिर आप जो उसके साथ दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं उसकी सूची की नकल लेते हैं कि मैंने तो दिया था देखो नहीं, तो वो समस्या ना आए तो उससे बेहतर कोई मेन कंटेस्टेड फाइल्स हो तो उसमें आप भी प्रयास करें कि यथासंभव यदि संभव हो समय अलाउ करे, क्लाइंट अलाउ करे, आपकी फीस अलाउ करे, तो लिखित बहस पेश करते हैं, ताकि निर्णय करते टाइम मुझे भी रहे कि एक्स ने ये कहा, वाई ने ये कहा, नियम ये कहता है, मुझे ये निर्णय इसमें करना है। बाकी 1-2% पीठासीन अधिकारी के पास अपना एक विचार होता है जिसके आधार पर वो निर्णय को दिशा देता है, वो जो मुझे उचित लगेगा मैं करूँगा, लेकिन आपकी बातें जरूर पत्रावली में मेरे लेने में आ जाएंगी, वो मेरा प्रयास रहता है। और बाकी तो मुझे नहीं लगता कि रिश्ते खराब होने चाहिए। ब्यावर था तो वहाँ की बार बहुत ज़्यादा हठी है,
मैं ये नहीं कहूँगा बुरी या अच्छी, हठी है, जिद्दी बाहर है। तो छोटी सी मतलब गाड़ी की बात अंदर लाने पे कि साहब गाड़ियाँ अंदर लगेगी, ऐसे करेगी, वो मेरे वाले पहले अधिकारी के साथ कर रहे थे, तो मेरे पास आए तो साहब हमारी गाड़ी अंदर है, मैं ले आऊँ यार, कल से मैं भी ले आऊँगा। तो अपना मेरी अंदर आए ना उनकी अंदर आए, क्योंकि रास्ता ही उसमें इतना है अंदर घुस के। अब तो मुझे पता नहीं कैसा है अब, लेकिन 2017-18 में तो बहुत संकीर्ण सी गली थी वो। तो फिर शाम को मैंने बुलाया, बताओ भाई घर भी जाना है, तुम हटाओगे पहले मैं हटाऊँ? चाय पिलाई, बोले साहब कल से अंदर ही खिलाएंगे, बाहर ही लगवा दो, आप भी राजी हम भी राजी। अवसर दे दो अगले को, ठीक है भाई देख ये स्थिति है, इस स्थिति को आप मान लो या मैं मान लो, मेरी ये जिम्मेदारी है, मेरी ये सीमाएं हैं, आपकी ये आवश्यकताएं हैं, ये सीमा। मुझे नहीं लगता अगर हम बात कर लें तो 99% चीज़ें हो जाती हैं, और 1% होता है कहीं ना कहीं इन वकील साहब से जिद है, तो इस फाइल में तो मैं ये होने ही नहीं दूंगा, तो उस फाइल को मैं भी समझ जाता हूँ, उसमें 1.5 महीने की तारीख दे देता हूँ। तो मैं नक्षत्र बदलेंगे, हो सकता है हाव भाव बदल जाए। तो ऐसी कोई इशू आएगा नहीं, और भगवान चाहेगा तो जिस दिन यहाँ से जाएंगे अच्छे से गले मिल के जाएंगे, बाकी करने वाले। कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता जन और मेरे साथियों, आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे बीच में हमारे नवपदित साहब एसडीएम साहब पधारे। निश्चित तौर पे आपका अभिनंदन करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे पूर्वज जो बार एसोसिएशन के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, जो बार की परंपरा को निभाते हैं, बार और बेंच के सामंजस्य को रखते हुए हमारे यहाँ जो भी अधिकारी आते हैं हम उनका वेलकम करते हैं और एक दूसरे से जस्ट टाइप परिचय करते हैं, ताकि एक अच्छा माहौल रहे। और अच्छे माहौल में मैं समझता हूँ अच्छा काम नहीं होता है। तो जो पूर्वजों ने हमारी परंपरा हमें दी है, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए आज हमने आपका अभिनंदन किया, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए भी हम यहाँ कामना करते हैं। बार एसोसिएशन की ओर से आपको हमारे अधिवक्ता साथी पूर्व अध्यक्ष राम अवतार जी, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल जी ने आपको जानकारी दी, और मैं जहाँ तक समझता हूँ आप जब आते ही आपको बार एसोसिएशन के बारे में जानकारी मिली गई होगी, क्योंकि ये कोई जनरल इमेज जो आदमी की होती है वो आगे से आगे चलती है, तो आपको पता लग ही गया होगा कि हमारे यहाँ की बार कैसी है। जहाँ तक मैं समझता हूँ बार बेंच का और बेंच बार का आईना होता है, तो आपके पास हमारा पूरा अपडेट होगा ही सही कि हमारी शैली किस प्रकार की है। मैं हमारे मुंह से नहीं कहूंगा, लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि आज दिन तक हमारे यहाँ बार और बेंच के बीच में हमेशा सौहार्दपूर्ण वातावरण से काम हुआ है। आज दिन तक कभी भी इस प्रकार की कोई स्थितियां हमारे यहाँ पे नहीं आई है कि बार और बेंच के मध्य कोई सौहार्दपूर्ण वातावरण में कोई कमी नहीं हो। जहां तक मैं समझता हूँ छोटे मोटे विवाद हमारे यहाँ तब आते हैं और बार और बेंच के मध्य तो फिर हमारे सौहार्दपूर्ण वातावरण इसलिए भी रहता है क्योंकि वहाँ राजनीति नहीं आती, लेकिन चूंकि आप कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भी है, आपके पास जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें आपके यहाँ पर इंटरफेरेंस राजनीतिक रहता है। तो जब बात राजनीति की आती है और वहां पर हमारे किसी पक्षकार के साथ या किसी लिटिगेंट के साथ या किसी एक निर्दोष के साथ निर्णय होता है, तो हमें वहाँ खड़ा होना पड़ता है। जब खड़े होते हैं और एक तरफ न्याय की बात होती है और एक तरफ अन्याय की बात होती है, तो वहाँ थोड़ा सा विवाद जरूर होता है। फिर भी हम लोग कोशिश यही करते हैं कि एक सामंजस्य पूर्वक काम हो। तो निश्चित तौर पर मैं आपको बार एसोसिएशन की तरफ से इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि आपके मान सम्मान में हमारी तरफ से कभी ना तो कभी रहेगी ना भविष्य में रहेगी। हाँ, ये जो हमारे एक अधिवक्ता के रूप में जो हमारा एक डेकोरम जो न्यायालय के अंदर होता है उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी बनती भी है, और वो अभी आपको हमारे पूरे अध्यक्ष रामोता मीणा जी ने कहा भी सही। वो निश्चित तौर पे कई बार होता क्या है, जो बेंच पे जो बैठा है सामने वो समझता है कि भाई मैं बहुत ज्यादा लर्नेड इंटेलिजेंट हूँ और वकील को डायरेक्ट पे ही गलत बात करके या कोई इस प्रकार के सवाल पूछ के या उसके पर्सनालिटी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करके जब कोई बात आती है, तो निश्चित तौर पे जहाँ बात इंसल्ट की होती है या पीछे क्लाइंट खड़ा है और अपने स्वाभिमान से जुड़ी जब बात आती है, तो निश्चित तौर पर वहाँ विवाद बढ़ता है। और फिर क्या होता है, जब विवाद बढ़ता है तो सब आग में घी डालने का काम करते हैं, बुझाने का काम यहाँ कोई भी नहीं करता है। तब ऐसी स्थितियां होती है। तो मुझे नहीं लगता कि आपके व्यवहार के हिसाब से ऐसी कोई स्थितियां आने वाली है। निश्चित तौर पर आपके वो अभी जैसे रामोत्तर जी ने कहा, अभी हम आपसे कल मिले, एक मुस्कान देते हुए जो आपने बात की उससे लगता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। 2017 बैच के आप आरपीएस हैं और 8 साल आपको काम करते होंगे, तो निश्चित तौर पर आप इन सब चीजों से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। इस प्रकार की बात अपने बीच में कभी भी नहीं है कि मैं बात की ओर से आपका आश्वस्त करता हूँ, आपके मान सम्मान में स्वाभिमान में हर तरह से बात सहयोग करेगी। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, चाहे बाहर हो चाहे बेंच हो,
और चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, ये आम जनता इनकी सभी आंखें हमारे तरफ टिकी हुई रहती है, हमारी कार्यशैली में टिकी हुई रहती है, हमारा काम देखा जाता है और ये सब लोग हमसे उम्मीद करते हैं। तो जब तक हम लोग साथ नहीं चलेंगे, साथ में काम नहीं करेंगे, सामंजस्य नहीं रखेंगे, हम बाहर की जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएंगे। तो इन उम्मीदों पर खरा उतरना भी हमारी जिम्मेदारी है। जैसी जिम्मेदारी हमारी है वैसी जिम्मेदारी आपकी भी है। तो मैं आपको पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि भाई और बहन का जिस प्रकार का सामंजस्य हमारे यहाँ चलता है उसी प्रकार का सामंजस्य चलेगा और आपके नेतृत्व में केकड़ी बहुत आगे बढ़ेगा। और निश्चित तौर पर आपके कार्यकाल में जब आप यहाँ से प्रमोट होकर के जाएंगे या आप स्वेच्छा से ट्रांसफर करके जाएंगे तो ये बात उसी अनुरूप आपका वेलकम करके और एक अच्छे नए रिश्ते, जीवन भर के रिश्ते बना करके आपसे संबंध बना करके आपको यहाँ से विदा देंगे। मैं आपको इस बात के लिए पुनः आश्वस्त करता हूँ। मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा ये केकड़ी पहले जिला होता था। 28 दिसंबर को राज्य सरकार ने उन परिस्थितियों किसी परिस्थितियों को देखते हुए इसको जिला भी किया। तब से हमारी भारत एसोसिएशन केकड़ी जो हमारे शहर का इस क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन करती है। हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन के लिए हमारे यहाँ पे टेंट भी लगा हुआ। हर महीने 28 तारीख को हमें शहर में लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को जगाते हैं इस बात के लिए कि हमारा ये आंदोलन है, ये चलेगा। तो वहाँ हमारे आंदोलन की जब कोई बात आती है वो आंदोलन हमारा राज्य सरकार से और आंदोलन में हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन है ताकि एक दीपक चलता हुआ दिखे। राज्य सरकार को लगे आने वाली परिस्थितियां जब भी कभी माहौल बदले, चेंज हो और जब वापस बात जिला बनाने की आए तो ये लगे कि नहीं यार ये लोग शुरू से मांग करते हैं। तो हम उस प्रकार से एक शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं, न हम किसी को तकलीफ देते हैं, न हम किसी को गाली देते हैं, न हम आम जन को परेशान करते हैं। तो उस आंदोलन में हमारी भूमिका आगे रहेगी। पूर्व एसडीएम साहब को ये सारी जानकारी थी, उन्होंने हमारा सहयोग किया। हम आपसे केवल इतना ही चाहेंगे कि हम यदि कभी हमारे इस आंदोलन को गति देना चाहेंगे तो वो आपका सहयोग केवल इतना रहे कि आप हमारे आंदोलन को कुचलने की कोशिश नहीं करें। आप न्यूट्रल रूप रहे क्योंकि हमारा आंदोलन आपसे नहीं है, आपके विरोध में नहीं है और हम ये हमारे जायज मांग के लिए लड़ रहे हैं। आजादी का आंदोलन भी वकीलों ने लड़ा था। 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी जो आजादी जो दिलवाई वो वकीलों ने दिलवाई। तो निश्चित तौर पर हम हमारी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारा, हम आपका रेस्पेक्ट करेंगे। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एसडीएम पूरे सब डिवीजन का प्रशासनिक अधिकारी होता है। केकड़ी में परमेश चंद्र जी IAS जैसे, भूषण राव शिशु जैसे, ताराचंद जोशी जैसे बहुत बढ़िया बढ़िया एसडीएम रहे और कुछ एसडीएम खराब भी रहे जिनका कार्यकाल बिल्कुल बेकार रहा, जो चेयरमैन में बैठे रहे और कोई कार्य नहीं किया। जहाँ तक सवाल है प्रशासनिक कार्य करने का, प्रशासनिक कार्य करना आपकी मजबूरी है, आपका पार्ट ऑफ एक्ट है, आपका पार्ट ऑफ जॉब है। उसमें से ही कुछ समय न्यायालय के लिए निकाल कर मुकदमों की सुनवाई करना वो एक बेहतरीन किरदार है। केकड़ी में काम की कमी नहीं है। पहले यहाँ पर एक ACM कोर्ट भी होती थी, SDM कोर्ट भी होती थी। जिस समय छोटूलाल चौधरी या HM के यहाँ पर ACM DC भंडारी साहब थे तो अपने DSP कार्यालय उसमें उनके सरवाड़ एरिया में। आज मेरा सौभाग्य से मिलना हुआ तो प्राय अधिकारी लोग जो है या तो चैम्बर में अलाउ नहीं करते या उनका पीओन मना कर देता या फिर एटीट्यूड में रहते हैं, बेरुखी रखते हैं, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है। एसडीएम की पोस्ट इतनी बढ़िया पोस्ट है, आप कार्य अपने हिसाब से करें, हम आपको कार्य के लिए कंप्लेन नहीं कर सकते। हमारा तो इतनी से निवेदन, इतना गुजारिश है कि आप जो अभिभाषक कहते हैं उनको सुने, सुनकर के आपकी जो इच्छा करें। टीआई जारी करना है, आपने जारी कर दिया, अपोजिट पार्टी को सुना, आपको लगा कर दिया, तो वकीलों को क्या चाहिए? इंसान से मोहब्बत करें, यही हमारी आरज़ू है। सूरज न बन पाए तो तन के दीपक जलता चल। पिसागंज, ब्यावर, रिंगस और बारा में ये पहले एसडीएम रह चुके हैं। तो मैं सबसे पहले बार एसोसिएशन केकड़ी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं
और सर हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे बार की एक परंपरा है, जो भी अधिकारी यहाँ नए ज्वाइन होते हैं हम उनको एक बार उनको बार रूम में बुला के उनका स्वागत करके उनसे रूबरू होना चाहते हैं, ताकि हम भी आपके बारे में जान सकें और आप भी हमारे बारे में जान सकें। ऐसा जब हम पहली बार एसडीओ साहब से मिलने गए थे तभी हमें लग गया था कि एसडीओ साहब बहुत खुश मिजाज व्यक्ति है, क्योंकि नए नए अधिकारी आते हैं तो ढंग से थोड़ा एटीट्यूड रखते हैं, बात नहीं करते हैं। लेकिन हम मनोज जी और हम मिलने गए थे तो मतलब 1 मिनट में कहते हैं कूद के पग पालने में दिख जाते हैं, तो काफी अच्छे व्यवहार वाले लगे हैं। और जैसा कि हम जब भी बाहर की हमारी प्रोग्राम होते हैं, मीटिंग्स होती है, अधिवक्ता उनके हित की हम बात करते हैं और एक मैसेज हम नए अधिकारी को देना चाहते हैं। हमेशा कहते हैं, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे एसडीएम आए, कुछ भी आए, हम उनको ये कहना चाहते हैं कि अधिवक्ताओं को कुछ भी नहीं चाहिए, अधिवक्ताओं का जो सम्मान है वो आपके माध्यम से बरकरार रहे। ये मैसेज हम नए अधिकारी तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि इसके पीछे कारण है सर, हम इतने कमिटमेंट है हमारे जो भी अधिकारी आता है, चाहे एसडीएम आए चाहे जुडिशरी आए, उनका सम्मान करना हम हमारी नैतिक ड्यूटी मानते हैं। और हम हमारे क्लाइंट्स को, पक्षकार को, हम उनके बारे में इतना अच्छा और इतना अनुशासन से बात करवाने की बात करते हैं कि भाई कोर्ट में जाओ तो आप बटन बंद कीजिए, मोबाइल बंद कीजिए, नजरें नीची करके बात कीजिए। मतलब हम इतना डेकोरम बना देते हैं एक अफसर का कि भाई आने वाले को लगना चाहिए कि यार वास्तव में इतने बढ़िया होना चाहिए। तो हम इसके बदले में और कुछ नहीं चाहते हैं। फाइल में कैसे काम हो रहा है, क्या आदेश हो रहा है, ये अलग मैटर है, लेकिन एक अधिवक्ता क्लाइंट के साथ आपके चैम्बर में आए तो वहां पे लगना चाहिए कि एक अधिवक्ता का सम्मान क्या होता है, उसका मान क्या होता है, वो क्या चाहता है। और ये भारत विकास परिषद के संस्कार प्रकल्प के तहत भारत को जानो प्रतियोगिता का शाखा स्तरीय आयोजन भाग्योदय नगर स्थित मंगलम गार्डन में किया गया। प्रतियोगिता की विशेषता ये रही कि इसे लोकप्रिय कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर डिजिटल स्क्रीन पर प्रश्नोत्तर शैली में संपन्न कराया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां भारती एवं युवा पुरुष स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और वंदे मातरम गीत के साथ हुआ। शाखा सचिव रामनिवास जैन ने बताया कि यह प्रतियोगिता भारतीय संस्कृति, भूगोल, धार्मिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक एवं खेलकूद विषयों पर आधारित थी। मंच पर प्रश्न पूछे गए तथा प्रतियोगी टीमों ने डिजिटल बटन दबाकर उत्तर दिए। कार्यक्रम का संचालन प्रकल्प प्रभारी हरिनारायण विदा एवं सर्वेश विजय ने किया, जबकि प्रश्नों का संचालन प्रांतीय पदाधिकारी पंकज अग्रवाल एवं आदित्य व्यास ने अपने लैपटॉप के माध्यम से बड़ी स्क्रीन पर किया। प्रकल्प प्रभारी हरिनारायण बीधा ने बताया कि यह प्रतियोगिता 2 वर्गों में आयोजित हुई, जिसमें कनिष्ठ वर्ग में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी सम्मिलित, जिसमें 15 विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया। वहीं वरिष्ठ वर्ग में कक्षा 9 से 12 तक के कुल 18 विद्यालयों के छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता परिणाम इस प्रकार रहे। वरिष्ठ वर्ग में प्रथम अन अकेडमी के अनुज विजय वर्गीय एवं ईशान यादव केकड़ी एवं द्वितीय पर सुधा सागर स्कूल केकड़ी के देवेंद्र सिंह राठौड़ व अक्षत सिंह शक्तावत ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कनिष्ठ वर्ग में प्रथम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी की छात्रा काव्या माहेश्वरी एवं सीमा वैष्णव तथा द्वितीय स्थान पर मोहम्मद जीशान एवं अंश गादिया सुधा सागर स्कूल केकड़ी की टीम रही। विजेता दोनों वर्ग की टीमें आगामी 5 अक्टूबर रविवार को स्वामी विवेकानंद सभागार माणिक्य लाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा में आयोजित प्रांत स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगी। कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य सर्वेश विजय, दिनेश वैष्णव, शाखा अध्यक्ष बहादुर सिंह शक्तावत, सचिव रामनिवास जैन, वरिष्ठ महावीर पारीक, निहलचंद मैतवाल, शिवपाल सिंह, भगवान महेश्वरी, विष्णु तेली, पूर्व अध्यक्ष महेश मंत्री, प्रकल्प प्रभारी हरिनारायण विदा, आदित्य उदेवाल सहित मातृशक्ति महिला संयोजक अंजू विजय, महिला संस्कार संयोजक ममता विजय, राधा महेश्वरी, सरोज नरुका, राधा विजय, संगीता विजय, सरोज साहू एवं सरोज विजय सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। मंच संचालन सर्वेश विजय ने किया। सांसद खेल महोत्सव का खेल रथ बुधवार को भाजपा मंडल भिनाई में पहुंचा। भिनाई प्रधान संपतराज लोढ़ा ने खेल महोत्सव रथ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों व युवा वर्ग से खेल महोत्सव में शामिल 18 तरह के खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आग्रह किया। कहा कि खेल से स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन से मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। मसूदा विधानसभा खेल महोत्सव सह संयोजक मनीष वैष्णव ने बताया कि मंडल अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष मांगीलाल मेवाड़ा, विनाय मंडल सहसंयोजक सूर्यकांत खींची, मंडल आईटी सेल संयोजक दीपक तिवारी ने खेल महोत्सव रथ का स्वागत किया। कार्यक्रम में विजयनगर मंडल महामंत्री अमित लोढ़ा, महावीर सेन, रामदाचीच, रामधन प्रजापत, अजित बिजावत, इजराइल खान, अरिंद आचार्य, राहुल आचार्य,
अमरचंद कायत, ताराचंद सामरिया, हरीश दलेल, बेजावत, फूलचंद मालावत, किशन आचार्य, दशरथ बेजावत, फैजान खान, सांवरलाल माली, राहुल कायत, रमेश कायत, टीकम खींची, मुकेश आचार्य, राजू खींची, शेलू आचार्य, तुषार मालावत, अरविंद आचार्य, रामेश्वर माली सहित सैकड़ों बच्चे व युवा उपस्थित रहे। मंडल खेल महोत्सव के सह संयोजक सूर्यकांत खींची ने व सभी पदाधिकारियों, युवाओं व कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। कस्बे के पुलिस चौकी परिसर में बुधवार को सीएलजी की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम जीतू कुलहरी ने की। बैठक में तहसीलदार नीलम राठौड़, बीडीओ अर्जुन सिंह, मेला अध्यक्ष जयमल रहलानी, पुलिस अधिकारी रामाकिशन चौधरी, चौकी इंचार्ज गिरधर सिंह राठौड़ सहित सीएलजी सदस्य, स्थानीय जनप्रतिनिधि व ग्रामीण उपस्थित रहे। बैठक में कस्बे व आसपास के क्षेत्रों में कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, अतिक्रमण, आगामी मेलों और धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था, बिजली पानी, सफाई एवं अन्य आवश्यक सेवाओं को लेकर चर्चा हुई। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम कुलहरी ने कहा कि सीएलजी मंच आमजन व प्रशासन के बीच संवाद का माध्यम है, जिससे समस्याओं का समाधान त्वरित रूप से किया जा सके। पुलिस व प्रशासन ने ग्रामीणों से भी सहयोग की अपील की। इस दौरान मेला कमेटी संरक्षक कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़, नागेंद्र सिंह राठौड़, मेला उपाध्यक्ष मोनू शर्मा, बनवारी दास वैष्णव, पंकज शर्मा, भगवान सिंह चौहान, गुमान सिंह राठौड़, युवा नेता अजय खटीक, मानक बंजारा, तेजेंद्र सिंह राठौड़, पवन वैष्णव, राजेश नायक, शेर सिंह लांबा, अभिषेक जायसवाल, चंद्र प्रकाश टेलर, अव्वल हुसैन, सुरेश जोशी, अखिलेश साहू, नाथू माली, कानाराम गुर्जर, गोपाल जायसवाल, सूरज लक्ष्कार सहित ग्रामीण एवं मेला कमेटी सदस्य मौजूद रहे।